आज महावाक्य है 5:2 का। सारे मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता भी देखो। समझदार बन अपना पोता भी देखो। कोई कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता भी देखो। कोई कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। सारा दिन में कोई भूल हो अपने आप को सजा दो। सारा दिन में अगर कोई भूल होती है तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने और ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो बुरी आदतें वो निकाल दो। अगर ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें मैं निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। कुदृष्टि और क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसीलिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, इसलिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उससे बुद्धि में रखो। ओम शांति। कार्तिक इसको बंद कर देना। प्यार बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। बाप को याद कर रही हैं, तुम्हारी ये सेना है। उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब। तो बाबा ने कहा 80-90 वर्ष के बूढ़े भी है नहीं इस सेना में। उस सेना में तो क्या है, उम्र का लिमिट होती है ना। उनका तो है 97। माया पर यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान मिलाती है। हर एक कर्मेंद्रियां
धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रियां? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती। आंखें देखती है तभी तो बुद्धि चलायमान होती है ना। सबसे बाबा ने कहा बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि में क्या समझो, हम वीक है। नहीं तो आंखें बहुत धोखा देगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए, सारे दिन में हमको कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आंख धोखा देती है तो आंखें ही निकाल देती। भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी रीति करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तो बावन की आंखें बहुत धोखा देती है, एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। समझू सयाना बच्चे जो होंगे वो सारा दिन क्या नोट करेंगे, सारा दिन नोट करेंगे हमने कोई भूल तो नहीं की। जो समझू और सयाने बच्चे होंगे वो अपनी देखेंगे, नोट करेंगे हमारे से कोई भूल तो नहीं हुई। तो बावन का भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद में रहे, फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। और ये याद रहे फिर कभी चमाट क्यों मारते, दोबारा ये गलती नहीं होगा, हमने कोई भूल तो नहीं की। वैसे ही इसमें भी जांच रखो। भक्ति में भी जो होते हैं ना सच्चे भगत, वो अपना सारा दिन ध्यान रखते हैं। अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने आप को सजा दो। आंखें देखती है, बुद्धि चलता है, फिर व्यर्थ संकल्प भी आता है, फिर कई कहानी बनता है। तो बावन का वैसे भी इसमें भी जांच रखो। अगर आंखें का धोखा दे तो अपने आप को सजा दो, किनारा करके चला जाना चाहिए। खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। ये तो झगड़ा होते है ना, बड़े आराम से खड़े होकर देख मजा आता है। तो बाबा ने कहा देखना नहीं चाहिए, किनारे कर लो। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे और स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं संगम युग के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर लिखो, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो, गायन है ना मनुष्य से देवता की। कौन से कलियुगी। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलियुगी मनुष्यों को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए बाप ही तो आते हैं। यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख ही नहीं सके। बाप कहते तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। भले गाते भी है हेवनली गॉड फादर, परंतु उससे हेवन किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। और धर्म वाले कहते हैं कि हेवनली
गॉडफादर, परंतु उनको ये मालूम है कि हेवन में हमारा पार्ट ही नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद को कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेस भी कहते हैं, परंतु ये नहीं समझते जरूर गॉड ने इन्हों ही तो गॉड गॉडेस बनाया होगा। तुमको बाप और ऐसा बना रही है तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, क्या पूछो? कोई कर्म इंद्रियों धोखा तो नहीं देती है, जवान भी कम नहीं है। वो क्या करती? आंख का कोई कल नहीं। अगर अच्छी चीज देखेंगे दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, अपनी भूल बताते थे। शिव बाबा की यज्ञ से कोई चीज चोरी करना ये बड़ा खराब। बिना पूछे खाया या रख ले, चोरी हुआ ना। जिसका जो ड्यूटी, अगर उससे भी हमने नहीं पूछा, अपने मन से खा लिया या अपने पास रख लिया, वो क्या है? ये भी तो चोरी है ना। तो बाबा ने कहा, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम में जो बुरी आदतें है वो अब निकाल देनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भले स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। बच्चे कर्म इंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए। आंखें नाक जो भी है इनकी बहुत संभाल रखनी चाहिए। पोतामिल रखना चाहिए। यह भी व्यापार है ना, नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाप समझाते, बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो जो बाबा का डायरेक्शन है ना उस पर चलो। माया तुमको बुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अगर बाबा की मत पर नहीं चलेंगे तो राकेश जी गलतियां होंगी, सजा पाएंगे। तो बाबा ने कहा, नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार हो। बिना साक्षात्कार के सजा नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो। बाबा कहते अपने आप को देखो, अपने आप को पूछो। बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ, तब बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मिल निकालो। आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया, मंजिल बहुत ऊंची है। इसीलिए 8 रत्न ही पास भी जाकर निकलते। कितना पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है, और बाबा ने कैटेगरी भी रखा है, कंडीशन भी दिया है। इतने 9 लाख हो गए सतयुग आदि में, तो अभी उसमें पास भी जनरल कितने हैं? 800 करोड़ में 8। हाँ, 1 करोड़ पे 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि भले 9 रत्न भी होते हैं, पर उनमें तो नंबर 1 बाबा है, बाकी 8 रत्न है। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो क्या करती? हाँ, 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। तो पास भी जानर भी 8 ही निकल
निकलते हैं, बाकी तो कुछ ना कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। मनुष्य से देवता बनना, पति से पावन बनकर फिर उस लायक बनना मामूली बात थोड़ी है। और क्या आपने क्या समझा? इसीलिए तो दीदी बहुत कठिन है ना, आते हैं बेचारे, देखते हैं, चले जाते हैं। उनको तो धारणाओं पर चलना मुश्किल लगता है। मुश्किल लगा है। रावण राज्य है ना, सतयुग में बातें नहीं होती हैं, क्योंकि रावण राज्य नहीं है। उच्च पर पाने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं, विचार तो करो। गुरु भी करते हैं ना, यह तो सतगुरु है। इन्होंने तो सर्वव्यापी का बाप से ही बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो कि बाप कहते मामी कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते वो ठिक्कर भीतर में है। अब आप कहते तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, दूसरा कौन सा, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। तो बावनी का अपना ही नुकसान करते हो। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है। दूसरों को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे अपने को देखो, क्या देखो, कोई भी कर्म इंद्रियां के बस होकर विक्रम तो नहीं बनाया। कोई भी कर्म इंद्रियों के बस होकर विक्रम तो नहीं बनाया। यह विक्रम स्तंभत, पहले था विक्रमाजित स्तंभत। फिर जब विक्रम करना शुरू करते हैं तब विक्रम स्तंभत होता है। और बाप बच्चों को कर्म अकर्म विक्रम की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है। कर्म क्षेत्र दुनिया में आए बिना कर्म के थोड़ा रहेगी, करना तो पड़े। तो बाबा ने कहा सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। ये सब बातें अभी तुम जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला तो एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। उनको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात सदगति करने वाला तो एक ही बाप है। अब सबकी सदगति होती है, सबकी सदगति होनी है। उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, ना कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे। उसको भी भक्ति कहा जाता है, जिससे विक्रम विनाश नहीं होता। किसी को भी याद करता, गुरु हो सन्यासी हो, लेकिन उसको क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा उसको भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम बच्चे ही हो। यह है पांडव सेना। तुम सब कौन हो? पंडे हो। शांति धाम और सुख धाम ले जाने वाले। दुनिया में कोई तीर्थ पर जाते तो किसकी आवश्यकता पड़ती? पंडों की सारा घुमा के दिखाते,
तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी पंडित हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम गाइड्स है, हम दूसरों को रास्ता दिखाने में। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो तब विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया तो माना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा। और अभी तो बाबा ने संगम युग पर बताया, अगर अभी कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसीलिए जहां तक हो सके अविकर्म नहीं करो, जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि खो जाएगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बहुत खबरदारी रखना है, अपने ऊपर बहुत अटेंशन यानी खबरदारी रखना है। भाई बहन की दृष्टि पक्की चाहिए। भाई बहन में कोई नफरत होती है या आकर्षण होता है, तो सच्चा प्यार होता है ना। तो भाई बहन है, हम बाबा के बच्चे, हमारी दृष्टि पक्की होनी चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है कि माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मधुबन जाते दादियां बड़े पूछते तो लक्ष्मी नारायण सारी पूरी हॉल को, ये थोड़ी कहता हम दासी बनेगी, ये तो अपने को भी शर्म आती है, हम कैसे थे। तो बाबा ने कहा कहना तो बड़ा सहज है हम कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़ता। जो भगवान का डायरेक्शन, उसको भी अमल करना कोई मासी का घर थोड़ी है। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? सोचा था, बिना सोचे समझे वो मिल गया, घर बैठे मिल गया। अगले जन्म में पिछले जन्म में जो भी ढूंढा होगा वो अलग चीज है। इससे तो बाबा ने हमें सहज मिला ना, भगवान ने ढूंढ लिया। तो बाबा ने कहा स्त्री पुरुष सारा दिन यही बातें करते रहे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? ये बात तुम ही जानते हो, देवताएं बाप को नहीं जाने तो और धर्म वाले कैसे जाने। अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे। यह ज्ञान फिर प्रायलोक हो जाएगा। मैं भी प्रायलोक हो जाता हूँ, फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा सत्युग में थोड़ा आएगा। बाबा ने कहा फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो बाबा ने कहा यह भी तुम हमेशा याद रखो, बाबा बच्चों को युक्ति बताते, हमेशा याद रखो हमको शिव बाबा सुनाते हैं। ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूं। ये ब्रह्मा भी जानता है कि मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूं। ये भी स्टूडेंट लाइफ में तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य है, उनमें भी अनेक धर्म है। जो बहुत समझने की बातें, यहाँ आते तो बहुत है, फिर तकदीर में नहीं है तो कहते हमको संशय आ गया। शिव बाबा इनमें कैसे आकर पढ़ाते होंगे? ये कहता निराकार भगवान, वो कैसे आकर पढ़ाए? मैं नहीं जानता हूँ, भगवान भी पढ़ाता होगा, हम नहीं मानते।
अरे शिव बाबा अगर न आए, भला शिव बाबा को याद कैसे करेगी? जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, उनकी याद के बिना विक्रम विनाश हो ना सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। यह राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासी भी तो होते हैं ना। बाबा से पूछो, क्या पूछो? मर जाऊं तो फिर क्या बनेगा मेरा, बता देगा बाबा। कि हमारी शरीर छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे? कितना पुण्य कर्मों का खाता जमा, कितना पुरुषार्थ किया, कितना याद का खाता बढ़ाया, ये तो अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबर बात तो है ना, ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई भी बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं, रात दिन बुद्धि उनमें लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास बड़े व्यापारी लोग आते, कहते क्या करे, फुर्सत नहीं है। अरे बादशाही की विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को ही तो याद करना है। अपने इष्ट देव को याद करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसीलिए बाबा बार बार समझाते, ताकि ऐसा कोई ना कहे कि बाबा ने हमको समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कोई ऐसा न रह जाए जो कहे हमको मालूम नहीं पड़ा कि शिव बाबा आया था। इसलिए सबको सब करना पड़ता है। ब्रह्मा इस शिव बाबा का पहला बच्चा है। प्रजापिता ब्रह्मा वो भी बाप ठहराना, ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा स्वर्ग की वर्षा दे रही है। स्थापना भी करते हैं। बाबा कहते हैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। भुवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति और पवित्रता होगी। कलप कलप ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव क्या को सदैव क्या कहते हो? हाँ? सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से बाबा बाबा कहने से आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए, इतना बाबा से प्यार। नहीं अंदर याद करो, लेकिन इतना बाबा से प्यार हो, प्यार के आंसू आ जाए। वो बैठ के थोड़ी रोना है, लेकिन खुशी से अंदर भगवान से प्यार है ना, भावना होती है, प्यार से लगन होता है। तो बाबा ने कहा बाबा आपसे कम मिलेंगे। शुरू में बांदेलियां कही थे, जा नहीं पाते थे, आंसू बहाते थे बाबा के लिए कि आपसे कम मिलेंगे। परंतु जो सन्मुख बैठे हैं वो तो और ही नहीं मानते। उनको सहज मिल गया ना, कदर नहीं है। सब सहज जो मिलता है ना, वैसे भी आप देखोगे सहज सब कुछ मिल रहा है ना, उनको नहीं पता पड़ता है। जो मेहनत करके कमाते उनको पता है कैसे कमा रहे हैं। तो बाबा ने कहा नहीं देखने वाले बाबा के लिए तड़पते, जो सहज चले जाते उनको क्या, हाँ भगवान से मिलने के आश्रम पे कैसे जाए। एक माता आई कल परसों, थोड़ा बहुत एक के लिए उसको रखी होगी देने के लिए कि दादी के स्तंभ के लिए देना है, और मुझे थोड़ा टोली दे दो, मैं जल्दी भागूं
कैमरा में मेरा पति देखता है कहाँ गई, मतलब इतना डर के न जल्दी आते और जल्दी भागती है 5 मिनट में। कह रही, मैंने कहा क्या है, कहते कोरोना है। लोगों को इतना डर रहती है, घर में नहीं आने देते है। तो वो सिंधी दादी से उनको बहुत प्यार था, दादी के समय भी आती थी। और जब वो मकान में लिफ्ट लग रहा था ना, तभी उसको दादी ही दिखाई दी कि कुछ मदद कर अभी। तभी दे गई। उस समय भी कोरोना ही थी, तो जब पहला था तब। तो बाबा ने कहा बंडल है, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर भी माया की बन जाते, कोई कोई बाबा के बन करके भी फिर माया के बन जाते। फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने के समय सबको कहते हैं ना राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी, समझेंगे बाबा की आस से हम विक्रम विनाश करें, तब तो टाइम नहीं होगा ना। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला, वो भी जग गए। हिस्ट्री सुना ना, दादियां सुनाती है ना, किसी का माँ बाप जैसे चले जाते हो, बच्चा ऊपर कहता भगवान मेरे को मेरी माँ बाप से मिलाओ, तो उस समय पर्चा उनको मिल जाता है कि भगवान के लोग कहते ना तेरा माँ बाप कहाँ है, भगवान के पास है, तो इसलिए भगवान से मांगते हैं। संदेशी दादी सुनाते थे, एक बच्चा उसकी माँ शरीर छोड़ दिया, वो बहुत रोता था, 8-9 साल की थी वो, इतना रोता था, लड़की थी शायद, दादी सुनाती थी। तो बाबा ने क्या किया कि भक्त भगवान तो सबका सुनता है, दादी को एक दिन मंदिर में भेजा, संदेशी दादी को, सारा रात मंदिर में रही, उसकी माँ उसकी तन में आई और वो पूरी प्यार पालना उससे ली, पूरी रात दादी मंदिर में रही। माना ऐसे भी उस समय बाबा ने साक्षात्कार ऐसे कराते थे, और ऐसे ज्ञान कितना विस्तार किया, वो सब प्रत्यक्ष, यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल का बाबा सारी बताता है। सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति तो स्थापना होना ही है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या भी सुना देते भैया को, अनुभव सुनाना है मधुबन। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, बहुत खबरदार रहना है, बहुत खबरदार रहना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम। दूसरा, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव,
वरदान है सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हर कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, हर कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। शास्त्री भाई आपको जाना पड़ेगा ना उधर। हर कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे। तो विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाए। विजय का तिलक क्या करेगा? औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही आकर्षित होते। हर्षित चेहरा को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा तब क्या करेंगे? बाबा ने कहा अंत समय में जब सुनने का समय नहीं होगा तब आपका आकर्षण मूर्त चेहरा, हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगी। कौन सेवा करेगी? आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगी। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।